नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, कौन कौन से जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, एग्जाम में कर्क रेखा से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, सभी जिलों को मध्य प्रदेश के एक ट्रैक के माध्यम से याद करेंगे। ये आप एक ट्रैक देख सकते हैं, पुरानी ट्रैक है हालांकि, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छी ट्रैक है और बहुत आसानी से सभी जिले याद हो जाते हैं जहां से कर्क रेखा मध्य प्रदेश में गुजरती है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के कितने राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है और कौन कौन से हैं, इन सभी राज्यों को भी एक ट्रैक के माध्यम से याद करेंगे। ये ट्रैक भी पुरानी है और बहुत अच्छी ट्रैक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि आप यह पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि कर्क रेखा है क्या। तो देखिए, पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी, ये मान के चलते हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। जो खड़ी रेखाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, ये कौन सी दोस्तों, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और जो आड़ी रेखाएं होती हैं इस प्रकार से, ये क्या कहलाती हैं, ये आपकी कहलाएंगी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है। यहाँ पर देख लेते हैं जो तीन प्रमुख रेखाएं हैं पृथ्वी पर। एक तो आपकी भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुववृत्त रेखा भी बोलते हैं। जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। 0 डिग्री रेखा है, उत्तरी गोलार्ध को पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है। अब देखिए, जो कर्क रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध को दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। और जो मकर रेखा है ये दक्षिणी गोलार्ध को दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कर्क रेखा को। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक अक्षांश रेखा है। कितने दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक अक्षांश रेखा है, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और जो मकर रेखा है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री रेखा है, ठीक है, उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, कर्क रेखा जो है ये विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के 14 जिले कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो 14 जिले हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है, ये एक दोहा है जिसे आप याद कर सकते हैं। रउआ राखी भवरासा दम जब कटनी उमरासा। रउआ राखी भवरासा दम जब कटनी उमरासा। ऐसे कम से कम आप 25 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगी, ठीक है। रउआ राशि भवरासा दम जब कटनी उमरासा। इसे इस प्रकार से जैसे आप देख सकते हैं, रउआ एक भोजपुरी का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब आप होता है। रउआ राशि भवरासा मतलब आप किसी को भवरे के समान रखते हैं। इस प्रकार से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अर्थ नहीं निकालना है, ट्रैक को बस याद करने। यहाँ पर रउआ राशि भवरासा दम जब कटनी उमरासा। देखिए, यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं, आप ट्रैक के माध्यम से जिलों को याद करेंगे तो रउआ से यहाँ पर जिले हो जाएंगे रतलाम, उज्जैन और आगर। ये सभी जिले हैं, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते क्रम में, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। गुजरात से कह सकते हैं ये छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ते क्रम में है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। पूछा जाता है कि पश्चिम में कौन सा जिला है जहां पर कर्क रेखा मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। तो पश्चिम में पूछा जाए तो दोस्तों रतलाम है। और यदि पूर्व में पूछा जाए, पूर्व में कौन सा जिला है जहां से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा प्रवेश करती है, तो पूर्व में दोस्तों कौन सा है, शहडोल है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उज्जैन एक ऐसा स्थान है जहां पर कर्क रेखा 21 जून को लंबवत होती है। यहाँ पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है 21 जून को, जब सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। तो यहाँ पर उज्जैन एक ऐसा स्थान है जहां पर कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, सीधी किरणें उज्जैन पर पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो रउआ से हो जाता है रतलाम, उज्जैन और आगर। पहले ये आगर की जगह शाहजहाँपुर था, लेकिन अब ये वर्तमान में आगर हो गया है 2013 के बाद में, जब से आगर जिले का गठन हुआ है, ठीक है। रउआ, फिर इसके बाद आता है रांची। रांची से हो जाता है आपका राजगढ़ और सीहोर। भवरा से हो जाएगा भोपाल और विदिशा, रायसेन, ठीक है। और
सागर। इसके बाद में आएगा दम, जब, कटनी, उमरासा, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो ये दोस्तों 14 जिले हैं जहां से कर्क रेखा मध्य प्रदेश में गुजरती है। तो 25 बार आपको रिवाइज करना है, 25 बार में सभी ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों और भारत में कर्क रेखा की बात करते हैं। जो भारत में दोस्तों कर्क रेखा है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने दोस्तों? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड। ट्रैक क्या है दोस्तों? तो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। गमछा एक ऐसा कपड़ा होता है जो हम गर्मियों के समय में अपने मुंह पर बांधते हैं। ठीक है, तो उसे हम गमछा बोलते हैं। मित्र पर, मान के चलते हैं आप अपने मित्र के साथ कहीं पर जाते हैं टू व्हीलर से, अब उसको क्या लगती है? उसको धूप लगती है, तो आप अपना गमछा किस पर डाल देते हैं? मित्र पर डाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रैक को भी याद करने की ट्रैक आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रैक हो जाती है आपकी। मित्र से मिजोरम, त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल और राजस्थान, गमछा से गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और झार से हो जाते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा क्या दोस्तों? झारखंड। इस प्रकार से ये ट्रैक हो जाती है भारत के 8 राज्यों को याद करने की। तो दोस्तों ये थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी प्रकार की वीडियोस के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में बहुत सी वीडियोस के लिंक मैंने दे रखे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई गई हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।